दोस्तों नमस्कार। वैसे तो हमारे शरीर में जो भी चीज़ें बनती है वह हमारे काम की होती है। हार्मोन्स हमारे शरीर में एक ऐसा रसायन है जिसके माध्यम से बहुत से कार्य संचालित होते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा बनाए रखता है, आपको ऊर्जा आपकी बनाए रखता है। थायराइड, इस तरह से और भी कई हार्मोन्स हैं जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपके शरीर में कुछ जादुई हार्मोन्स हैं जो आपके व्यवहार को बहुत अच्छा बनाते हैं। वैसे ही कुछ हार्मोन्स अगर वह ज़्यादा बन जाएं तो वह आपके शरीर के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। ऐसे 3 हार्मोन्स के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि जब हम प्रकृति के निकट रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी आदतें अपने भीतर लाते हैं, तो जिस प्रकार हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, उसी प्रकार जब हम बुरे काम करते हैं, किसी दूसरे की बुराई करते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं, हिंसा से भरे दृश्य देखते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं, तो हमारे शरीर में गलत हार्मोन्स बनते हैं। ऐसे ही 3 हार्मोन्स मैंने अधिकतर आपने सुना होगा मुझे बोलते हुए कि आप अश्लील दृश्य, हिंसक दृश्यों से दूर हो जाइए अगर अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य को, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं। वह क्यों है वह भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करें वे कौन से 3 हार्मोन्स हैं जो अगर इम्बैलेंस हो जाए तो वह आपके शरीर को खराब करते हैं। और यह 3 हार्मोन्स हैं जिसमें से पहला हार्मोन है एड्रिनल, दूसरा है नोरेपिनेफ्रिन और तीसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल। यह तीनों हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि में बनते हैं। और यह कब बनते हैं? यह आपकी आपातकाल स्थिति के लिए है। आप 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं और आपके सामने अचानक कोई जानवर या कोई व्यक्ति आ जाता है। कैसे आपका तंत्र, पूरा सिस्टम काम करता है और आप बहुत आसानी से उस स्थिति को नियंत्रित में कर लेते हैं। यह हार्मोन्स का काम है। जब आप किसी डर वाली जगह पर हैं, आप एक सुनसान जगह पर हैं, मान लीजिए आपको शमशान घाट में रात में किसी ने पहुंचा दिया है और उस आपातकाल स्थिति में आपके हृदय की धड़कन, आपको हृदय आघात होने से बचाने के लिए ये हार्मोन तुरंत सक्रिय होते हैं। वैसे ही जब आप तनाव में होते हैं, दुख में होते हैं, तब ऐसे कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो आपको नियंत्रण में लाते हैं। और यह तीनों हार्मोन यही काम करते हैं। यह आपके शरीर में, आपके शरीर की गतिविधियों को संचालित करने के लिए यह कार्य करते हैं। इनके और भी कार्य हैं। एड्रिनल जहां आपको इन सब स्थितियों से बचाता ही बचाता है या आपके कई पाचन संबंधित चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा हार्मोन जो होता है वो आपके रक्त संचार, जहाँ पे आपको रक्त की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ रक्त पहुँचाता है। जैसे हमारी त्वचा वगैरह जहाँ पे रक्त की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है वहाँ पे रक्त कम करता है। ऐसे इन हार्मोन के अलग अलग काम भी हैं, लेकिन अधिकतर इन तीनों हार्मोन्स का काम आपातकाल स्थिति के लिए है। अब आपको बताऊं कि इसके इम्बैलेंस से क्या होता है। मैंने अधिकतर आपको कहा है कि ऐसी दृश्य, ऐसी चीज़ों से दूर हो जाइए। और जापान वालों ने इसे पूरी तरह प्रैक्टिकल, उसे मशीन के माध्यम से सिद्ध किया है कि यह कैसे बुरा है। जब वे कहते हैं कि जब आप हिंसक दृश्य देखते हैं, आप किसी को चाकू मारते हुए, तलवार मारते हुए, बंदूक मारते हुए और खून और ऐसे विभत्स दृश्य देखते हैं, तो ऊर्जा की दुनिया में आपने ही वह कार्य किया है ऐसा माना जाता है। और उसका प्रैक्टिकल अब शोध हुआ है जो आपके शरीर पर वह टॉक्सिन बनते हैं जो उस बुरे काम को करने पे आपको बनते। और यह सारा इन हार्मोन्स का खेल है। जब आप अश्लील दृश्य देखते हैं तब आप भले ही कितने चरित्र वाले व्यक्ति हों, आप अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए समर्पित हों, लेकिन अगर आप अश्लील दृश्य देख रहे हैं तब एनर्जी की दुनिया में, ऊर्जा की दुनिया में माना जाता है कि आप वह चरित्रहीनता कर रहे हैं। आप जिस भी इंसान को उस रूप में देख रहे हैं आप उसके साथ संलग्न हो रहे हैं। और ऐसे संबंध, जब शारीरिक संबंध केवल वासना तुल्य होता है, वासना में होकर होता है, तो वह शरीर में गलत ऊर्जा लाता है। लेकिन अगर वही प्रेम के साथ होता है तो आपके शरीर में डोपामाइन जैसा जादुई हार्मोन बनाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल जापान वालों ने सेट किए हैं। उन्होंने अपने नवयुवकों को, अपने आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ से दूर रखा है और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज जापान विश्व बौद्धिक स्तर पर और वह तकनीकी स्तर पर आज कितना आगे है। यही कारण है कि आपको अश्लील दृश्य, हिंसक दृश्य, इन सब चीज़ों से बच कर रहना है जब आप बुरे काम करते हैं। अधिकतर क्या होता है, जब आप क्रिमिनल शोज, सावधान इंडिया और इस तरह के शोज देखते हैं, आपको इसकी एक एडिक्शन लग जाती है
क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपके शरीर में ये तीनों हार्मोन्स बनते हैं और ये तीनों हार्मोन स्ट्रेस को दूर करने वाले हार्मोन हैं। जब भी आप तनाव में होते हैं, दुख में होते हैं, तो ये 3 हार्मोन रिलीज़ होते हैं। और जब आप इस तरह के शोज़ देखते हैं, एक्शन वाले चीज़ देखते हैं, हॉरर देखते हैं, आप एडल्ट कंटेंट देखते हैं, तब आप भय में जाते हैं। आप भय के उस मौजूदगी में आपके शरीर तुरंत समझता है कि अब यहाँ पे इस हार्मोन्स की ज़रूरत है और वह आपकी बॉडी में वह रिलीज़ करना चालू कर देता है, जिससे आपको थोड़ा सा हल्कापन लगता है और धीरे धीरे इसकी आदत आपको हो जाती है। यह सामान्य लोगों के लिए सामान्य है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी आध्यात्मिक हैं, थोड़े से भी धार्मिक व्यक्ति हैं, तो यह आपके लिए बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, क्योंकि यह हार्मोन्स जितना ज़्यादा बनेगा आपको इसकी एक एडिक्शन हो जाएगी। अब आप बिना वो चीज़ किए रह नहीं पाएंगे। यह आपके लिए बहुत मुसीबत का कारण बन जाएगी। फिर लगातार इस तरह का जीवन जीने से आपके शरीर की इम्यून सिस्टम खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर को आपने एक ऐसे ढर्रे पर ला दिया है जहाँ पर ये हार्मोन जो रिलीज़ हो रहे हैं, ये तीनों हार्मोन, यह आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुँचाना चालू करते हैं। आपके शरीर की पाचन क्षमता, आपके शरीर का रक्त परिसंचरण, यह सब कुछ धीमा होता जाता है। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, आपका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि आपने अपने आप को उस माहौल में रखा है। और आप जितनी ज़्यादा एक्शन से भरे चलचित्र, अश्लील साहित्य, अश्लील चलचित्र देखते हैं, उतने ही ज़्यादा यह हार्मोन आपके शरीर में बनते हैं। तब इसका उपाय क्या है? अपनी जीवन शैली को देखिए। जब आप कुछ बुरे काम करते हैं, आप अपने लॉजिक्स देते बैठिए, लेकिन अब मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि कहीं ना कहीं हमारा मन का संबंध हमारे शरीर से है। अगर इस शरीर को काटा जाए तो ये हार्मोन कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन कैसे यह रसायन हमारे शरीर के हर कार्य को संचालित कर रहे हैं। जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप अच्छे कार्य करते हैं, जब आप प्रकृति के निकट होते हैं, जब आप जानवरों को प्रेम करते हैं, जब आप एक फूल को निहारते हैं, जब आप पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं, तो कैसे ये अच्छे हार्मोन बनते हैं। उसी प्रकार जब आप बुरे काम करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, तब यह हार्मोन, जो गलत हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। थोड़ी मात्रा में चलिए, वो आपके आपातकाल स्थिति के लिए ठीक है। जैसे जब आप ठंड आपको लगती है, तो शरीर को ठंड से बचाने के लिए यही एड्रिनल हार्मोन, जो एक खराब हार्मोन माना गया है, लेकिन जब आपको ठंड लग रही होती है, तब यह एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव होती है और एड्रिनल हार्मोन छोड़ती है, जो आपके शरीर को गर्म करता है। जब आप क्रोध में आते हैं, तब यही एड्रिनल हार्मोन आपको शांत करने का काम भी करता है। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है, आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपको देखना नहीं चाहिए, तो यह हार्मोन आपके शरीर में बार बार बनता रहता है, बार बार बनता रहता है, जिससे आपको उसकी एडिक्शन भी लग जाती है और साथ में आपके शरीर पे इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। जिस प्रकार अच्छे हार्मोन से आपके शरीर को सेहत मिलती है, आपका मन खुश होता है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, ठीक उसके उल्टे इन सब हार्मोन से, ये तीनों हार्मोन से आपके शरीर को बुरे परिणाम मिलते हैं। आप तनावग्रस्त होते हैं, आप चिंताग्रस्त होते हैं, आप में चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तब थोड़ी सी समझदारी रखिए इन हार्मोन को। चलिए ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए यह ठीक है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा मात्रा में न बने, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या क्या कर रहे हैं, उस पर गौर करिए। जो चीज़ें नहीं करनी है उसे अभी छोड़िए। कल से छोड़ूंगा, परसों से छोड़ूंगा, या न्यू ईयर वाले दिन से छोड़ूंगा, ऐसा मत करिए। कोई भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन 12 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। यह शोध के द्वारा साबित हो चुका है। हर व्यक्ति नए साल में 1 तारीख को एक अपने लिए एक रेजोल्यूशन लेता है कि मैं अब ये करूँगा, और शोधों के अनुसार केवल 12 दिन ही वह उस संकल्प में टिक पाता है। लेकिन जब आप कट्टर होते हैं कि आज से मैं ऐसा रहूँगा, आज से नहीं अभी से ऐसा रहूँगा, मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को नुकसान हो, तब आपके शरीर में देखिए अच्छे ही अच्छे हार्मोन बनेंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप दवाइयों से दूर रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। और स्वस्थ होना ही सबसे बड़ी अमीरी है। किसी अमीर से पूछ लीजिए जिसके पास 2-3 बीमारियां उसके शरीर में हों, क्या वह धन किसी काम का है? कोरोना जैसी घटना ने बहुत कुछ हमको सिखा दिया है। कोरोना ने कभी पक्षपात नहीं किया, उसने गरीब को भी परेशान किया, उसने अमीर को भी परेशान किया। वहाँ अमीरी काम नहीं आई, वहाँ किसी नेता की पहुँच काम नहीं आई। तब यह स्वास्थ्य आपका है, यह जीवन आपका है, और जीवन में हमेशा जो अच्छा है
उसे ही वरण करना चाहिए, उसे ही धारण करना चाहिए, और जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। आपका पूजा पाठ कर लेना आपके लिए धर्म होगा। आप पूजा पाठ करके बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन असली धर्म वही है जो आपके जीवन को अच्छा बनाए, आपकी सोच को अच्छा बनाए, आपके आत्मा को दिव्य बनाए। तो थोड़ा सा सावधानी रखिए, थोड़ा सा सचेत होइए और ऐसी चीज़ें मत करिए जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुँचे। और ये तीनों हार्मोन्स, जब आपकी दिनचर्या बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, आप दिन भर अच्छे कार्य में रहेंगे, सृजनात्मक चीज़ों में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, आप पवित्र होकर रहेंगे, तो आप में यह हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होगा, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा और आप एक धनी व्यक्ति बनेंगे।